आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिग्मा गुरुकुल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीटेट का सेकंड राउंड शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक आप लोग सीटेट की 15 क्लासेस ले चुके हैं और वो सारी जो क्लासेस थी वो बेसिक्स यानी कि सीटेट के जो बेस पॉइंट्स थे, जो बेसिक बातें थी, वो पहली 15 क्लास बेसिक्स पर थी। आज से 16वीं क्लास स्टार्ट हो रही है और आज से मैं आपको बता दूं, अब से लेकर और 14 दिसंबर जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, अब हम जो भी कराएंगे वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होगा और वो बिल्कुल आपके लेटेस्ट पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो सीटेट का एग्जाम है उसमें जो 15 कंटेंट वाले जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो 15 के 15 सवाल बिल्कुल इसी तरह के होंगे जैसे क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा। तो आज की क्लास को आप बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने पहली 15 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देखकर अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आज से हम थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न को चेंज करेंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए, which of the following is at third place when the following numbers are arranged in ascending order। ascending order यानी के बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसको बोलते हैं क्या? आरोही क्रम। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में। तो इसमें तीसरे नंबर पर कौन आएगा हमें यह बताना है। अब देखिए, 5 नंबर आपके सामने है जिसमें 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट और 0.88 है। तो ये तो क्लियर है कि ये वाला सबसे छोटा होगा, यानी कि ये सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा 0.88। अब इन सब में 8 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम पॉइंट के बाद देखेंगे कौन छोटा और कौन बड़ा। देखिए, ये लिखा है कितना? 08, एक 0 और लगा देंगे, ये 080 है, ये है 800। मैं पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं। ये है 808 और ये है 008। अब देखिए, इससे बड़ा कौन होगा इन सब में? जो सबसे छोटा। अब सबसे छोटा कौन सा है? 008, यानी कि ये वाला। तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। हमें यही वाला बताना है कि तीसरे प्लेस पे कौन आएगा। अब 008 से बड़ा कौन है? ये 800 है, ये 80 है, तो ये वाला आ जाएगा 80। तो 8.08 ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ये थर्ड प्लेस पर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये बेसिक आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है 16.5 इंटू 3। देखिए, डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 48, और फिर 0.5 को 3 से करेंगे तो 5 गुणा 3 हो गया 15, और पॉइंट लगा देंगे इसके बीच में, यानी कि 1.5। तो 48 और 1.5 बच्चों ये कितना हो जाएगा? 49.5। माइनस 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, माइनस 3 और सॉरी 3 नहीं, ये तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 नहीं आएगा यहां पर। 13 इंटू 3 ये हो गया 39, और 0.5 इंटू 3 1.5, तो ये हो गया 40.5। ठीक है, अब 49.5 और माइनस ये हो गया 47.5, तो सीधा सीधा अपना जो आंसर है वो 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी। तो बेसिक बोर्ड मास का क्वेश्चन था। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा बीच वाला, पर क्योंकि वो दोनों नंबर बीच में है हमने बीच में 7 लिख दिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके और फिर फाइनली सॉल्व करेंगे, 2 अपना आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, और बोर्ड मास पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके जो 15 सवाल आने वाले हैं आने वाले पेपर में, उसमें 2 क्वेश्चन बच्चों ये जरूर होंगे, या तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का एक क्वेश्चन होगा या फिर बोर्ड मास का एक क्वेश्चन होगा, और दोनों भी आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, बोर्ड मास के जो भी रूल्स हैं। नेक्स्ट, फ्रैक्शन। बच्चों, ये क्वेश्चन भी आजकल जरूर आता है। फ्रैक्शन पर एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब देखिए, फ्रैक्शंस को जोड़ना और फ्रैक्शंस को घटाना दोनों ही मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने 2 फ्रैक्शन आ जाएं,
तो उनको जोड़ने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले नीचे वालों की गुणा कर दो, 5 गुणा 4 कितना हो गया 20, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये रूल केवल 2 फ्रैक्शन में लगेगा, अगर 2 से ज्यादा है तो फिर हम लोग नीचे वालों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम वाली टेक्निक से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर 2 ही फ्रैक्शन आएंगे तो नीचे वालों की गुणा कर देना, नीचे 20 आ गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 5 का 3 गुणा हो गया 15, तो आंसर अपना आ गया 23/20, जिसको हम लिख सकते हैं 1:3/20। तो ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 37089। देखिए 5 की प्लेस वैल्यू का मतलब है 5 को लिख के बाकी उसके बाद जितने भी है उतनी 0 लगा दो, तो 50,000, और माइनस 3 की फेस वैल्यू वही होती है जो लिखी होती है, तो 50,000 में से 3 माइनस करना है, यानी कि ये अपना आंसर आ जाएगा 49,997। इसको आप आराम से घटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/5 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर मैंगो ट्रीज। एक गार्डन में 1/5 आम के पेड़ है, मैंगो ट्रीज। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज, और आधे जो पेड़ है वो अशोका है, और एंड द रिमेनिंग आर नीम ट्रीज। अब देखिए रिमेनिंग पता नहीं कितने हैं। जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि आपको 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो 5 नीचे वालों की गुणा कर दो, 5 गुणा 2 कितना होगा 10, तो ये हमने मान लिया कि टोटल ट्रीज है। जबकि आपके सामने फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए और आपको 2 फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शन गिवन हो और उसके बाद लिख दे रिमेनिंग, तो सबसे पहले आप ये मान लो, जैसे हम टोटल को x मान लेते हैं, x मत मानो, जो फ्रैक्शन आपको गिवन है उसके नीचे वालों को गुणा कर दो, उसको आप टोटल मान लो। तो 5 × 2 10 हो गए टोटल। अब 10 में से 1/5 यानी कि 2, ये तो मैंगो ट्रीज है। 10 का आधा होगा बच्चों 5, तो 5 हो गए यहां पर अशोका ट्रीज। तो बचे कितने, टोटल 10 थे, 2 मैंगो के ट्रीज हैं, 5 अशोका ट्री है, तो 3 पेड़ बच गए। वो 3 पेड़ किसके हो जाएंगे, नीम के। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज आर 12, अब ये जो 3 है बच्चों, ये 3 जो है वो 12 के बराबर है, यानी कि एक पेड़ की वैल्यू कितनी हो गई 4। 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4, और हमें क्या निकालना है, मैंगो ट्रीज कितने हैं, तो मैंगो ट्रीज हैं 2, 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, तो मैंगो ट्री कितने होंगे वहां पर 8 मैंगो ट्रीज। तो मेन बात इस क्वेश्चन में यही थी कि जब किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शंस आपको दे रखे हो और टोटल निकालना हो या कोई भी और वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे पहले आप टोटल को x ना मानकर जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है उनकी मल्टीप्लाई 5 और 2 की गुणा 10, इसको टोटल मान के सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। फिर किसी एक की वैल्यू जरूर होगी, और यूनिटरी मेथड लगा के, इकाई विधि लगा के आप एक की वैल्यू निकाल लेना, फिर जो पूछे उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, 3 ब्रांड्स ऑफ पेन। देखिए 3 तरीके के पेन है ABC, आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 5, 6 एंड 12। पैकेट A में 5 पेन आते हैं, पैकेट B में 6 पेन आते हैं, और पैकेट C में 12 पेन आते हैं। देखिए A, B, C 3 तरीके के पेन हैं। A के एक पैकेट में 5 पेन आते हैं, B के एक पैकेट में 6 पेन आते हैं, और C के एक पैकेट में 12 पेन आते हैं। तो आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय सो दैट इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ ईच ब्रांड। उसको हर ब्रांड के इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदने हैं, तो वो कम से कम कितने पैकेट खरीदे। तो इसको आप डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हो। देखिए 12 अगर इसके खरीदेगा तो 60, 10 × 60, लेकिन 15 × 12 हो जाएगा 180, ये तो गलत। 10 × 5 50, 5 × 6 ये भी नहीं होगा, 50, 60। हाँ देखिए ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाए, नहीं सी भी नहीं आएगा। एक्चुअल में ये जो ऑप्शन है यहां पर 15 नहीं 5 होना चाहिए, क्योंकि जब आप ए के 12 पैकेट खरीदेंगे
देखिए एक पैकेट में 5 पेन आते हैं, अगर आपने इसके 12 पैकेट खरीदे तो ये 60 पेन होंगे, अगर आपने इसके 10 पैकेट खरीदे तो ये भी 60 पेन होंगे, और अगर आपने इसके 5 पैकेट खरीदे तो ये भी 60 पेन, इक्वल नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे। तो यहां पर ए ऑप्शन अपना आंसर होगा, लेकिन आप इसको ठीक कर लेना, ये 15 नहीं ये 5 होगा। अब देखिए 12 पैकेट, 10 पैकेट और 5 पैकेट, तो तीनों में 60-60 पेन आ जाएंगे और इक्वल नंबर ऑफ पेन आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 20 डेज। देखिए 20 डेज में कितने मिनट होंगे, पहले 20 दिन में घंटे कितने होंगे, 20 × 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये 20 दिन, डेज, डेज से हम किस पे गए, आवर्स पे, और आवर्स से हम गए मिनट्स पे। अब ये इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन हाउ मेनी आवर्स। अब सेकेंड्स निकालने हैं, ठीक है, और कितने घंटों के बराबर होंगे, तो पहले आप आवर्स लिख लीजिए, पहले आप आवर्स लिख लीजिए, आवर्स को एच लिख लेते हैं। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 60 से 60 कैंसिल, और ये 20 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 60 को 3 पे, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 पे, तो 8 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8 आवर्स। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको सबसे जो बड़ी यूनिट है 20 दिन को मिनट में बदलना है, और कितने घंटे में उतने सेकंड होंगे। तो आवर्स तो आपको निकालने हैं, तो आवर्स को पहले मिनट में बदलेंगे, फिर सेकंड में, और इधर 20 दिन को मिनट में लेके आना है, और फिर आवर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर मिक्स, एक दुकानदार ने 5.1 kg आमंड्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5100 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5100 ग्राम आ जाएगा। ये है 1900 ग्राम, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 1900 ग्राम, और उसके बाद 2.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2600 ग्राम आ जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल ग्राम, और 4 दर्जन पैकेट है, यानी कि 48 पैकेट है, और बताना है कि एक पैकेट में कितना आएगा, ईच पैकेट। तो जब भी आपको ईच निकालना हो तो टोटल वैल्यू ऊपर और जितने पैकेट्स हैं वो नीचे। अब इसको आप डिवाइड कर दो, ये हो गया 5 और 2 7 और 1 8, 8000, 9 और 6 15 और 1 16, 9600 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 48, तो यानी कि एक पैकेट में जो है 200 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अगर 48 पैकेट में 48 पैकेट्स में, क्योंकि 4 दर्जन और एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 4 डजन में कितने होंगे 48, टोटल ये हमारे पास ग्राम है, 48 पैकेट हैं, तो एक पैकेट में कितना आएगा 200 ग्राम। नेक्स्ट, 16 लीटर कैपेसिटी, ए बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब है टॉप तक भरी हुई है, 16 लीटर की एक बाल्टी टॉप तक भरी हुई है। मिल्क फ्रॉम दिस बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर वेसल्स। अब इस बाल्टी के पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरना है। ए मग फिल्ड टू द कैपेसिटी हैज टू बी डिप्ड 40 टाइम्स, और एक मग को 40 बार इस बाल्टी में डालना पड़ा उस बाल्टी को खाली करने के लिए। इसका मतलब जो 16 मिलीलीटर, 16 लीटर है, 16,000 मिलीलीटर 40 मग के बराबर है, तो एक मग में कितना आएगा ये निकालना है। तो अगेन वही निकालना है आपको, 1 मग, एक मग की कैपेसिटी निकालनी है। टोटल कैपेसिटी है 16,000 मिलीलीटर, और टोटल कितने मग है 40 मग। अब इसको आप कैंसिल कर दो, तो एक मग में कितना आ जाएगा 400 ml आ जाएगा एक मग में। ये आपका आंसर। तो ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही था। टोटल कैपेसिटी आपके पास है, और कितने मग या कितनी चीजों में वो आई वो आपके पास है, एक में कितना आएगा ये आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट, 120 सेंटीमीटर की एक वायर है जिससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। अब इसकी साइड निकालनी है। 120 मीटर टोटल था,
120 मीटर के 3 हिस्से कर देंगे क्योंकि तीनों साइड बराबर है, तो 40, 40 और 40, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर की एक साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। बिल्कुल ये बात सही है, स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि एंगल 90 का नहीं होता। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये भी नहीं होता, और रोम्बस आर स्क्वायर, ये भी नहीं, एंगल बराबर नहीं होते, तो पहले वाली ठीक है। स्क्वायर्स रेक्टेंगल हो सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 and 1 राइट एंगल। देखो 3 और 1/3 राइट एंगल, तो 3 राइट एंगल बच्चों किसके बराबर हो जाएंगे? 3 × 90 270 डिग्री, और 1/3 राइट एंगल और है, तो 1/3 राइट एंगल किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो ये 300 डिग्री आ जाएगा, यही अपना आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए 2 से हुआ 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से 12, 48, 48 से 240, तो 48 गुना 5, तो अब किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। 24 का 6 गुणा होता है 144, तो 1440 हमारा आंसर आ जाएगा। आजकल पैटर्न पर भी एक क्वेश्चन जरूर आता है और इस क्वेश्चन में कुछ बातें लगेंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये 6 बातें आप देख लेना, इन्हीं 6 में से एक लगेगी। या तो कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। यही सब कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चंस में आपको मिलने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, कुछ आइटम्स हैं, बिस्किट्स, केक, ब्रेड, ढोकला, और उनकी सेल्स दे रखी है रुपीज में 1800, 8000, 2600, 900। आपको क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? द सेल्स ऑफ ढोकला इज हाफ ऑफ द सेल ऑफ बिस्किट। ढोकला की सेल है 900, बिस्किट की 1800, तो ये बात तो सही है। आपको बताना है कौन सी सही नहीं है। द सेल ऑफ ब्रेड इज 100 लेस देन द टोटल सेल्स ऑफ बिस्किट्स एंड ढोकला। तो बिस्किट और ढोकला की होगी 2700 और ये 2600, ये बात भी सही है, 100 कम है। द सेल्स ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज इज 5400 मोर देन ब्रेड। ब्रेड 2600 और ये 5400 मोर, ये बात भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, 18 वर्कर्स की वीकली अर्निंग्स दे रखी है। आपको बताना है 3500 और 3750 के बीच में किस किस की सैलरी है। 3750, 3500 और 3750 के बीच में, तो एक तो ये हो गई 3720, 3640, 3735, 3630, 3790 ये नहीं होगी, 3710, 3650 और उसके बाद 3580, 3520, बस यही होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्कर्स की सैलरी 3500 और 3750 के बीच में है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आजकल ऐसा भी एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक भी छूट गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 3500 और 3750 के बीच में आ रहे हैं, जिसको हर कोई ढूंढ सकता है। लेकिन वही है कि जल्दबाजी मत करना, ऐसे क्वेश्चन को आराम से करना, थोड़ा टाइम लगा के करना ताकि सही हो, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, आपको काउंट करना है, बस थोड़ा ध्यान से काउंट करना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम में? कितने 3 डिजिट नंबर है? वैसे तो मालूम होना चाहिए 900 है, पर आप इनको निकाल भी सकते हैं 100 से लेकर 999 तक। तो इसको जब आप काउंट करेंगे तो ये कितने नंबर आएंगे? 900 नंबर्स। नेक्स्ट, इफ 98989898 इज डिवाइडेड बाय 98, देखिए 98 से डिवाइड करेंगे, यहां 1 पे जाएगा फिर 0 आएगा, फिर 1 पे जाएगा फिर 0 आएगा, फिर 1 पे जाएगा फिर 0 आएगा, और फिर लास्ट में 1 पे जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, नहीं ये वाला, ठीक है। तो बेसिक डिवाइड है, आप कर सकते हैं। बाकी जब सेम नंबर यहां है और सेम नंबर यहां है, तो पहले 1 पे डिवाइड होके फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और लास्ट में 1। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी जिनको नहीं समझ में वो डिवाइड करके भी कर सकते हैं, आराम से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट,
3 bells ring after every 12 मिनट, 20 मिनट एंड 36 मिनट। 3 घंटियां 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वो 7:15 बजे बजी है तो अगली बार कब बजेगी? अब देखिए, जो टुगेदर वर्ड होता है इसका मतलब होता है एलसीएम। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालो। तो 36 के टुकड़े करेंगे, क्या हो जाएंगे? 2 × 3 और 2 × 3, ये तो हो गया 36। 20 होता है, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 12 इसमें पहले से ही आ चुका है, ये एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 6, 12, 36 × 5, 180 मिनट एलसीएम आ जाएगा। बाकी आप लोग बेसिक तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हो। 12, 20 और 36 का एलसीएम आएगा 180। तो 180 मिनट पर ये घंटियां एक साथ बजेंगी और 180 मिनट का मतलब है 3 घंटे बाद। तो 7:15 बजे में अगर 3 घंटे जोड़ेंगे तो 10:15 बजे ये घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। तो जब भी घंटियों वाला क्वेश्चन आए या घंटियों की बजाय कोई और चीज दे दे और बोल दे कि कब ये एक साथ होंगी, टुगेदर होंगी, तो टुगेदर का मतलब है एलसीएम। अपने एलसीएम पर चीजें एक साथ होती है। नेक्स्ट, द कोशेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय। जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट कब नहीं आता? जब नीचे 0 होता है, क्योंकि वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन 0। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय। देखिए, मान लो एक नंबर ले लिया 36। अब 3 और 6 कितना आ गया? ये 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। वैसे भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, यदि किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। कल को यहां सम ऑफ डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ अगर क्या दे दे? 9 दे दे, तो फिर आंसर होगा 9। 27 दे दे, 27। यानी 3 का डिविजिबिलिटी जो रूल जो है वही 9 का है, वही 27 का, वही 81 का। अगर कोई नंबर के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर हमेशा 3 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड हो जाए तो 9 से होगा। तो यहां पर जो भी दिया है वही अपना आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ये 1/4 है, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये तो इक्विवेलेंट नहीं है। ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। 8/6 को हम लिख सकते हैं 4/3, तो ये वाला अपना आंसर होगा, ये दोनों इक्वल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर। देखो, 25 डजन आर्टिकल ईच ऑफ 350। 25 डजन का मतलब है 25 × 12 × 350, यानी कि 300 × 350 और इधर है 250 × 350। तो आप आराम से बता सकते हैं। देखिए, ये वाला नंबर तो सेम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी पहले वाले की, तो यानी कि जो 1 है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। नेक्स्ट, 2750 ml इज इक्वल टू, तो देखिए यह है 2750 मिलीलीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 लीटर, क्योंकि 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होंगे और 750 ml, तो 2 लीटर और 750 ml, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 16:35 पे 28 अगस्त को चलती है और 30 अगस्त को पहुंचती है, यानी कि हमें 28 अगस्त वाला टाइम निकालना है, 29 अगस्त वाला टाइम निकालना है और 30 अगस्त वाला टाइम भी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये 28 अगस्त को कितना चली। 16 से ये जाएगी 24 तक, यानी कि 7 घंटे 25 मिनट तो ये यहां चलेगी। उसके बाद पूरे 24 घंटे ये 29 अगस्त को चलेगी और 30 अगस्त को कितना चली है? 7.5 घंटे, तो 7.5 घंटे यहां चलेगी। तो 24 और 7 31 और 7 38 और 30 से 38 घंटे 55 मिनट, ऑप्शन डी। तो पहले दिन कितना चली वो टाइम मैंने लिख लिया, अगले दिन तो पूरा चली 29 अगस्त को, तो पूरे 24 घंटे आ गए और 30 अगस्त को 7.5 घंटे चल रही है, सबको ऐड कर देंगे 38 घंटे 55 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक स्टील वायर फॉर्म्स अ स्क्वायर हुज एरिया इज 484। एक स्टील की वायर है जिससे एक स्क्वायर बनाया गया जिसका एरिया है 484।
अब एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब 484 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 22 का। तो साइड कितनी आ गई? 22 आ गई। सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल। अब इसी वायर से एक सर्कल बनाया गया। अब जब एक ही रस्सी से दो चीजें बनाई जाए तो उनका पेरीमीटर सेम होता है। अब इसकी साइड 22 है तो ये भी 22 होगी, 22 ये 22, तो पेरीमीटर कितना आ गया? 88। और जो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा वही पेरीमीटर सर्कल का भी होगा। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज 88। 2 से कैंसिल करेंगे, पाई आर आ गया 44 और आर हमारी कितनी आ जाएगी? 44 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 दूनी 44। तो रेडियस कितनी आ गई? 14। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो 14 हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? किसी एक रस्सी को मोड़कर दो चीजें बनाई जाए तो उनका पेरीमीटर आपस में बराबर होता है, बाउंड्री बराबर होती है। तो पहले हमने स्क्वायर की साइड निकाली, उसका पेरीमीटर आ गया 88। फिर यही पेरीमीटर होगा सर्कल का। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो रेडियस अपनी आ जाएगी 14। नेक्स्ट, प्रेरणा गिव्स हाफ अ टर्न टू ईच ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। 0 से लेके 9 तक सभी डिजिट को आधा कर दिया, मोड़ दिया। मतलब अगर इतना डिजिट है, जैसे ये है, इसको मैं ऐसे मोड़ दूं, आधा मोड़ दूं, तो कौन कौन सेम दिखेंगे? तो 0 और 8 सेम दिखेंगे, क्योंकि जब आप 8 को मोड़ेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, 0 नजर आएगा, और 0 को मोड़ेंगे तो वो भी ओवरलैप कर जाएगा, 0 नजर आएगा। तो ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, यही अपना आंसर होगा। नंबर ऑफ डिग्रीज इन 5 and 1/3 राइट एंगल्स। 5 राइट एंगल बच्चों किसके बराबर होंगे? 450 डिग्री के। और 1/3 राइट एंगल किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के। तो टोटल ऐड कर देंगे, 480 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक और पैटर्न पर क्वेश्चन है, देखिए। 1 के बाद आया 6, 5 जोड़ दिया। 6 के बाद आया 15, 9 जोड़ दिया, यानी कि इसको 5 को 4 बढ़ाया। 15 के बाद आया, अब यहां से 5 और 4 9, तो 9 और 4 कितना आ जाएगा? यहां पर 13 ऐड होना चाहिए। तो 15 में 13 ऐड करेंगे, देखिए क्या 28 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, यही आंसर हो जाएगा। और चेक कर सकते हैं, अब 13 और 4 यानी कि आगे 17 जोड़ना चाहिए। 28 में 17 जोड़ेंगे, 45 आ जाएगा। तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्लस कर रहा है बढ़ा के। पहले 5 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, तो 4 बढ़ा दिया। उसके बाद 9 को 4 बढ़ा दिया, 13 ऐड किया, फिर 13 को 4 बढ़ा के 17 ऐड किया। तो अपना आंसर आएगा 28। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ रेल टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज गिवन। रेल टिकट की कॉस्ट आपको दे रखी है, और रेणुका हैज टू गो फ्रॉम ए टू डी। ए से डी तक जाना है, तो ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डी तक जाने के लिए जो कॉस्ट है वो है 49 रुपए 50 पैसे, और 3 टिकट खरीदनी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक टिकट 49 रुपए 50 पैसे की है, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 50 का 3 गुना 150, 148.5। इसको मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 6 चिल्ड्रन मेजर्ड देयर हाइट्स एंड द रिजल्ट्स वर एज फॉलोज। व्हाट इज द एवरेज हाइट? बच्चों एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, यानी कि सम, सबका टोटल और डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं। तो ये कितने नंबर्स है? 6, और इन सबको टोटल करेंगे तो यानी कि हमें जोड़ना होगा 109 प्लस 114.7 प्लस 102.9 प्लस 99.7 प्लस 109.5 और प्लस 112.2, और इसको डिवाइड करना होगा 6 से। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500 और 99। सबसे पहले तो हो गया 599। उसके बाद ये 14 है, ये 9 है। 14 और 9 कितना हो गया बच्चों? 23। 23 और 2 25, 25 और 9 36, और 36 और 9 45, और 45 और 12 कितना हो गया? 57। उसके बाद पॉइंट के बाद देखते हैं, 0.7, 0.9, 9 और 7 16, 16 और 7 23,
23 और 5 28 और 2 30, तो 3 और हो गया। अब इसको ऐड कर दो, तो 9 और 7 16 और 3 19 का 9, 9 और 5 14 और 1 15 और 5 59। ये तो 6 से कटेगा नहीं, कहीं कोई मिस्टेक हुई है। हम लोग इसको लिख के ऐड कर लेते हैं, ऐसे ऐड कर लेते हैं 109 114.7, इसको 0 लिख लेते हैं, 102.9 99.7 109.5 और 112.2। देखिए सबसे पहले 9 7 16 7 23 5 28 2 30 की 0 आ गया 3, 9 और 3 12 और 4 16 और 2 18 और 9 27 और 9 36 और 2 38। हमने कहीं मिस्टेक की थी, 8 आना चाहिए था, शायद एक ज्यादा जोड़ दिया, तो यहां आ जाएगा 3, 3 और 1 4 और 9 13 और 1 14 का 4 और 1 2 3 4 5 6 648। हमने शायद कहीं पर हमने गलती कर दी इसमें, ये 648 आएगा बच्चों, तो 648 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा 108। ठीक है बच्चों, तो ये 30 क्वेश्चन थे, और देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, लेकिन अगर आप पिछले 2 साल का सीटेट का पेपर देखेंगे तो मैथमेटिक्स के पेपर 1 में एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं, और उम्मीद है इस साल भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित थे। इनको आप 30 के 30 क्वेश्चंस को क्वेश्चन तो करना ही, साथ में क्वेश्चन के बारे में मैंने जो बात आपको बताई, जैसे फ्रैक्शन में क्या करना है, ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट निकालने हैं तो क्या करना है, टुगेदर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो कई सारी मैंने ऐसी बातें बताई जो आपको पेपर में काम आएंगी। तो आज के क्वेश्चंस को आप थोड़ा और ज्यादा सीरियसनेस के साथ देखना, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड थे। तो उम्मीद है कि पूरी क्लास आपको समझ आई होगी बच्चों, और ऐसे ही अब रोजाना हमारा जो पेपर होगा, जो क्वेश्चंस हम आप लोग करेंगे वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। तो आज से आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और तेज कर दीजिए, क्योंकि अब लगभग आज 29 तारीख है, 29, हमारे पास लगभग 15 दिन का समय है, और रिवीजन के लिए 15 दिन बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। जिसने पढ़ाई कर रखी है वो 5 दिन में भी रिवीजन कर लेता है, 15 दिन तो मोर देन एनफ है। रोजाना जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए, और जो अब हम कराएंगे उसको थोड़ा सा और ज्यादा सीरियसनेस के साथ उसको पढ़िए और थोड़ी सी डीप स्टडी करिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर आपको सीटेट के पेपर को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है कि पेपर कैसे क्लियर करे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ भी आपके मन में सीटेट के पेपर को लेकर डाउट है, तो आप हमें इन सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। हमें नंबर भी यहां पर अवेलेबल है, तो आपको कोई दिक्कत हो सीटेट को लेकर तो बच्चों बताइए आपके क्वेश्चंस का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप सभी को जय श्री राम, गुड नाइट एंड जय हिंद।